नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ दूसरी कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बिल्ली रास्ता काट दे तो हम कुछ समय के लिए वहाँ रुक जाते हैं या फिर अपना रास्ता ही बदल देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ऐसा करना हमें बताया गया है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इस तरह की सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं, मान्यताओं का हम तर्कसंगत विश्लेषण करने की बजाय उसे स्वीकार करने लगते हैं। टोना टोटका, तंत्र मंत्र, काला जादू, वशीकरण, चमत्कार, शकुन अपशकुन, भूत देखना, देवी देवता शरीर में आना जैसी घटनाओं को हम सच मानने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं समाज में व्याप्त अंधविश्वास की। यह चिंता का विषय है कि वैज्ञानिक युग व शिक्षा के प्रसार के बाद भी समाज में अंधविश्वास आज भी स्थापित है। तथाकथित बाबा, पडियार, मांत्रिकों द्वारा श्रद्धा व आस्था के आड़ में भोले भाले लोगों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण का खेल बेरोक टोक चल रहा है। अब तो देश में राजनीति व पूंजीवाद भी अंधविश्वास के मार्ग पर चल पड़ा है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास सिर्फ भारत में ही है, यह सार्वदेशिक, सार्वकालिक होकर इसकी अवधारणा सहस्त्राब्दियों से अस्तित्व में है। अंधविश्वास के मानसिक गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें अंधविश्वास की परिभाषा और इससे कैसे मुक्ति पा सकती है पर चिंतन करने की जरूरत है। अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या पर तर्कहीन विश्वास करना अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मूल आधार डर है, भय है। प्रकृति में घटित होने वाली हर घटना में कार्य और कारण समाहित होता है। अलौकिक शक्ति होने का दावा करना रूढ़िवादी परंपराएं व मान्यताओं का आधार लेकर समाज में अंधविश्वास फैलाया जाता है। संस्कृति, समाज, शिक्षा का अभाव, बहिष्कृत कहलाने का डर जैसे विषय स्थानीय प्रथाओं के माध्यम से समाज में अपना एकाधिकार स्थापित करने वाला वर्ग हमें अलौकिक घटनाओं को मानने के लिए कहता है। इस तरह की अलौकिक घटनाओं को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही अंधविश्वास से मुक्ति पाने लगेंगे। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह विज्ञानवादी युग है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन विज्ञान का उपयोग हम करते हैं। वैज्ञानिक शोध से बनी वस्तुओं का, गैजेट का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। विज्ञान के कारण ही हम चांद और अन्य ग्रहों तक पहुंचकर उसका अध्ययन कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं। अंधविश्वास में पड़ा हुआ मनुष्य कई बार हास्यास्पद स्थितियों का सामना करता है। वह मानसिक रूप से गुलाम भी होता है। अंधविश्वास मनुष्य को आंतरिक स्तर पर कमजोर कर देता है। वह ऐसी बातों पर भरोसा करने लगता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। तब मनुष्य कई विकारों से भी ग्रस्त हो जाता है। अंधविश्वास उन्मूलन के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A ब्रैकेट में S में बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत भारत में प्रचलित अंधविश्वास की गतिविधियों में कमी लाना है। बावजूद अंधविश्वास उन्मूलन को लेकर सरकार भी गंभीर दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर प्रचार माध्यमों में अंधविश्वास फैलाने वाली बातों को महत्व दिया जाता है। टीवी में सीरियल दिखाए जाते हैं। बावजूद संविधान में व्यवस्था होने पर भी सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। जरा सोचे, नींबू मिर्ची खाने के लिए है या दरवाजे पर टांगने के लिए? जादू टोना कर आपके ग्रहों की दिशा बदलने वाले बाबा, मांत्रिक, पडियार, सिद्ध पुरुष बादलों की दिशा बदलकर बारिश नहीं कर सकते क्या? सीमाओं पर हमारे जवानों को शहीद होने से नहीं बचा सकते? देवी देवता शरीर में आने के बाद आपको अपना वर्तमान, भूत और भविष्य बताया जाता है, तो फिर ऐसे लोग का उपयोग हम हमारे देश में वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए उपयोग क्यों नहीं करते? साथियों, मेरा सवाल है, क्या हमारे देश में यह अंधविश्वास की जड़ें खत्म नहीं होनी चाहिए?
अंधविश्वास को खत्म करने, संविधान में दी गई व्यवस्था का पालन करने सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। किसी अलौकिक घटना को मानने की बजाय जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आप और हम ऐसा करेंगे, समाज से अंधविश्वास का उन्मूलन सही मायने में शुरू होगा। यह विचार आपको कैसे लगे, हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर। और ये डायरी पसंद आई है तो दबाएं नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो ही बदलेंगे। धन्यवाद।